आप सभी को मेरा नमन। एक प्रश्न, स्त्रियां क्यों पूजनीय हैं? क्या है जो उन्हें पुरुष से भी महान और पुरुष से भी ज्यादा पूजनीय बताया? मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कथा सुनाता हूँ श्री कृष्ण और सत्यभामा की। तब आप समझ पाएंगे स्त्री क्यों पूजनीय है। एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे नमक जैसी लगती हो। सत्यभामा इस तुलना को सुनकर क्रुद्ध हो गई, उनसे श्री कृष्ण से नाराज हो गई। तुलना भी की तो किससे? आपको इस संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरी तुलना के लिए कोई और पदार्थ ना मिला था? तब श्री कृष्ण ने उस समय तो सत्यभामा को मना लिया और उनका क्रोध, उनका गुस्सा शांत कर दिया। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण ने अपने महल में एक बड़े भोज का आयोजन किया। 56 भोग की व्यवस्था की गई, सभी को आमंत्रित किया गया। सर्वप्रथम सत्यभामा से भोजन प्रारंभ करने का आग्रह किया श्री कृष्ण ने। सत्यभामा ने पहला कोर मुंह में डाला, मगर यह क्या, सब्जी में नमक ही नहीं था। मुंह का निवाला बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने दूसरा हलवे का कोर मुंह में डाला और फिर उसे चबाते चबाते बुरा सा मुंह बनाया और फिर उन्हें पानी की सहायता से निगल लिया। अब श्री कृष्ण उनको देखते रहे, मन में मुस्कुराते रहे। अब तीसरा कोर फिर कचौरी का मुंह में डाला और फिर क्या, फिर तो हद हो गई। सत्यभामा ने उसको थूक दिया। तब सत्यभामा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो क्रोध से लाल हो चुकी थी और जोर से चीखी, किसने बनाया है यह रसोई? सत्यभामा की आवाज सुनकर श्री कृष्ण दौड़े दौड़े हुए सत्यभामा के पास आए और पूछा, क्या हुआ देवी? कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ त्रुटि रह गई? इतनी क्रोधित क्यों हुई? आपके क्रोध का कारण क्या है? तुम्हारा चेहरा इतना तमतमा क्यों रहा है? क्या हो गया? तब सत्यभामा ने कहा, किसने कहा था आपको भोजन का आयोजन करने को? इस तरह बिना नमक की कोई रसोई बनती है? किसी वस्तु में नमक नहीं है, मीठे में शक्कर नहीं है, एक कोर भी, एक निवाला भी नहीं खाया जा सकता। तब श्री कृष्ण मंद मुस्कुराहट के साथ बड़े भोलेपन से पूछा, तो क्या हुआ, बिना नमक के ही खा लेती? सत्यभामा को कृष्ण को हंसते हुए देख फिर से क्रोध आया और वो क्रोध में बोली, आपका दिमाग फिर गया है? आपका बिना शक्कर की मिठाई भी कभी खाई जा सकती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बिना शक्कर की मिठाई तो फिर भी खाई जा सकती है, मगर बिना नमक के कोई भी नमकीन वस्तु नहीं खाई जा सकती। श्री कृष्ण ने कहा, तब फिर उस दिन गुस्सा क्यों हो गई थी जब मैंने तुम्हें यह कहा कि तुम मुझे नमक से इतनी प्रिय हो?
अब सत्यभामा को सारी बात समझ में आ गई। इस सारे आयोजन भोजन उसे सबक सिखाने के लिए ही था। उसकी गर्दन झुक गई और सत्यभामा निरुत्तर होकर माधव श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, हर वस्तु हर चीज प्रिय है, अपने स्थान पर वो हर समय उपयोगी होती है। अब सुनिए इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। स्त्री जल की तरह होती है, जिसके साथ मिलती है उसका ही गुण अपना लेती है। उसके मन में छल कपट कोई भाव नहीं होता। वो जिसके साथ होती है वह उसी के अनुसार चलती है। स्त्री नमक की तरह होती है, जो अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम प्यार आदर सत्कार से परिवार को ऐसा बना देती है। माला तो आप सबने देखी होगी, तरह तरह के फूल पिरोए हुए, पर शायद ही कभी किसी ने अच्छी से अच्छी माला के अदृश्य उस सूत को देखा होगा, जिसने उन सुंदर सुंदर फूलों को एक साथ बांध रखा है। लोग तारीफ तो उस माला की ही करते हैं, बोलते हैं देखो कितनी अच्छी माला है, कितनी अच्छी सज रही है, जो उन्हें दिखाई देती है, मगर उन्हें उस सूत की याद नहीं आती, जो अगर टूट जाए तो सारे फूल इधर उधर बिखर जाते हैं। स्त्री उस सूत की तरह होती है, जो बिना किसी चाह के, बिना किसी कामना के, बिना किसी पहचान के अपना सर्वस्व खोकर भी किसी के पहचान जान की मोहताज नहीं होती। और शायद इसलिए दुनिया में राम से पहले सीता और श्याम से पहले राधा को याद आती है। अपने को विलीन करके पुरुषों को संपूर्ण करने की शक्ति भगवान ने स्त्रियों को ही दी है। इसलिए स्त्रियां सर्वप्रथम पूजनीय है। स्त्रियों की सेवा, स्त्रियों की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उनका अपमान जहाँ होता है वहाँ कहते हैं लक्ष्मी शांति सुख सभी प्रकार की कमी उपलब्ध रहती है।